इंग्लिश में जब वोकैब में जो कॉमन क्वेश्चन सबके रहते हैं कि वोकैब में याद कर रहा हूँ, या चलो आपने क्लास देख ली 60 की 60 देख ली, अगर आप पिछला भूल रहे हैं तो उसको कैसे कैच किया? सर रोज रिवाइज करता था मैं, ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया बीच में। रोज रोज डेली का स्केड्यूल था, वो कैब करनी ही करनी है। जैसे सपोज करो कोई बच्चे आता है ना बैच में, ठीक है, बैच में उसने बैच लिया, 1-2 क्लास तक उसको ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है, बहुत डर लगता है, मैथ भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रही है, रीजनिंग भी चल रही है, जीएस में चल रही है, ऐसा कुछ था या शुरू से ही कंफर्टेबल हो गए? सर सबसे पहले तो मैंने जब से तैयारी करनी शुरू कर दी तो मैंने सबसे पहले एक मॉक लगाया, उसमें मेरा स्कोर 200 में से प्री का मॉक था, वो 80 के अराउंड ही था। कंसिस्टेंसी कैसे बनाई कि बहुत सारे बच्चे 2-4 दिन तक चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, उसके बाद वो 10 घंटे जहाँ डेली पढ़ रहे थे वो फिर 6 घंटे पे आ गए, ये कैसे कंसिस्टेंसी कैसे बनाई आप? जब 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था सर, 1-1.5 घंटा पढ़ता था। अच्छा सर में दर्द हो जाता था, हैबिट नहीं थी सर बिल्कुल भी। हेलो एवरीवन, आइए आज आपकी खास मुलाकात कराते हैं प्रशांत भाई से। प्रशांत सैनी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही प्यारे एनर्जेटिक बंदे हैं। अभी मैं इनसे इंटरव्यू से पहले मिला, क्योंकि प्रशांत मेरी आदत क्या है ना, मैं जैसे अभी आपसे मिला ना सीधा इंटरव्यू चालू, तो पहले मत मिलो, पहले मिलते हैं ना वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, बच्चा फिर इंटरव्यू देते टाइम वो एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं मारता है। तो इनसे मैं अभी पूछ रहा था कि सीजीएल में और सीएचएसएल में क्या रहा, तो सीएचएसएल में एक क्वेश्चन गलत हुआ है बस इंग्लिश, जी सर, और सीजीएल में बस एक ही गलत हुआ है। तो क्यों एक क्वेश्चन से दुश्मनी थी, पूरे करके आते हैं सर वो थोड़ा वो कैब, दोनों वो कैब के क्वेश्चन थे सर, वो तो वो वर्ड थोड़ा पढ़ा हुआ नहीं था सर। एक में तो अटेम्प्ट नहीं किया था सीएचएसएल में, सीएचएल में अटेम्प्ट किया था तो वो गलत हो गया था। चलो वर्ड याद है कौन सा था? सर वो था सर, क्लोज टेस्ट में था सर वो। अच्छा, क्लोज टेस्ट में एक वर्ड मिस हुआ है आपका। मैंने सोचा वही यार, वो कैब तो बाहर से आई नहीं थी, वो कैब कैसे मिस? नहीं सर, वैसे वो कैब नहीं सर, वो तो बैच के अंदर सारी कवर्ड है सर। वो जो आपकी पीडीएफ वो स्लाइड्स है सर आपकी सर, 60 मतलब टोटल वो है सर। वो तो सर मैंने 4-5 बार सारी की हुई थी सर, सारी की हुई है यूट्यूब पे जो प्ले लिस्ट हमने बनाई हुई है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो अब चलते हैं, चालू करते हैं ऑफिशियली, काटना कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है ग्रुप से। तो अब करते हैं मेन बात, जो भी दिल खोल के एकदम अच्छे से बताना। जी सर। क्यों बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कई बार ये सोचते हैं, कई बार बच्चे भी थोड़ा बहुत गलत कर देते हैं कि सिलेक्शन के बाद अपने एफर्ट्स को उतना खुल के नहीं बताते। ऐसे कहते हैं जैसे प्रोडक्टिव पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, मेरा काम चल गया, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। नहीं सर बिल्कुल नहीं एवरेज होता है। आपने कितने दिन पूरी पढ़ाई की होगी, मतलब एवरेज अगर देखें, कोचिंग भी क्लासेस भी मिला के? आपने इंग्लिश का कब लिया था मेरा बैच? इंग्लिश का सर 24 में लिया था। 24 में लिया था। तो 24 में मतलब पूरा बैच मिला के भी, वोकैब क्लास होगी, ग्रामर होगी, 2 क्लास तो खैर यही होगी, और सारे सब्जेक्ट की भी सारी मिला के प्लस अपनी सेल्फ स्टडी मिला के पूरे दिन में आप कितनी देर पढ़े होंगे एवरेज? 10 आवर्स तो यूजुअली हो जाता था सर, क्योंकि मैं सर सुबह जल्दी उठता था, मैं 4 या 4:30 उठ जाता था सर। और सर 4:30 से तो मैं 8 बजे तक, पहली शिफ्ट मेरी ये थी। उसके बाद सर 10 बजे बैठता था, 10 से 12 साढ़े 12 तक, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर सर 2:30 बजे तक, फिर उसके बाद 4 साढ़े 4 बैठता था मैं, और मैक्सिमम 7 बजे तक मैं अपना सारा, मतलब उसके बाद नहीं पढ़ता था सर मैं। उसके बाद रिलैक्स किया अपना 10 साढ़े 10 हो गए सर। मैं क्योंकि 4:30 उठ भी रहे हो आप? जी सर। बढ़िया है। तो सुबह मतलब हाँ अर्ली बर्ड हो आप, सुबह ज़्यादा बढ़िया समझ आता है। मेरा उल्टा, मेरे को लगता है कि रात तक मेहनत करा दे, जितनी कराने हैं दिन में नहीं। चलो अच्छा है, तो 10 घंटे हैं। अब देख लो आपने, हमारा रैंक 17 था, रैंक 10 थी वो गुड़िया, एक रैंक 7 है। जी सर। ये सारे बच्चों ने एवरेज इस बार का जो टाइम आ रहा है ना, वो 9 से 10 घंटे, 9-10 घंटे एवरेज। मेरे भाई सारे सुन लेना, ये टाइम निकल रहा है, और कट ऑफ भी अपने आप में, आपने याद रैंक 22 है ना आपका? जी इसमें सीएचएसएल में रैंक 22 है इनका, और सीजीएल में भी बहुत ही गजब का रैंक इनका आएगा। सीजीएल में क्या रहा, स्कोर क्या रहा? सीजीएल में सर मेरा 18 जैन की शिफ्ट में था सर, मेरा रॉ स्कोर 334 है, और सर नॉर्मलाइज 338। अरे क्या बात है, बढ़िया आएगा उसमें, बढ़िया है। तो दोनों बैक टू बैक एग्जाम क्लियर किए हैं, वो भी इस कट ऑफ में। और यहाँ पर बात ये नहीं है लड्डू, कभी मेरे बारे में या किसी के बारे में ये मत सोचना कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स का जिनकी रैंक अच्छी है, कि भाई चलो 22 है तो रैंक कर रहे हैं। भाई साहब, मैं हर बच्चे का जो है ना दिल से फैन हूँ जिन्होंने इस बार सिलेक्शन लिया है। 90% की कट ऑफ में सिलेक्शन निकालना ही बहुत बहुत बड़ी बात है। और बाबू आप बिल्कुल, जिसने भी सिलेक्शन लिया है, बिल्कुल आप मिलने आओ हमसे। इसमें एक काम करना, हर्ष अपना नंबर डाल देना यहाँ व्हाट्सअप वाला, हमारा जो नंबर है वो 9999143165 है, आप उस पर व्हाट्सअप कर देना। कोई भी बच्चा है जो मिलने आना चाहता है वो मिलने आए। सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन लेके ही मिलने आ सकते हैं, आप नॉर्मल भी मिलने आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा तब लगता है जब आप सिलेक्शन के बाद आओ, क्योंकि अगर आप उससे पहले मिलने आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम ही खराब कर रहे हैं। हम सिलेक्शन ले लिया, वो खुशी साझा करने आ रहे हो, अच्छा लगेगा।
और एक ये हमें भी रहता है कि गुरुजी से मिलने जाना, चलो सिलेक्शन के बाद आते हैं, ठीक है। और प्रशांत आया है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आते हैं तो कभी भी आइए दिल खोल के, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आप ही के लिए हैं, आपने ही हमें बनाया है, ठीक है ना। जयदीप सर ना बनते, अगर 10-10 घंटे की आउटपुट ना निकालते, हमने तो गाइडेंस दी है 10 घंटे आप लोग पढ़ रहे हैं, और हम वो लोग भी भाई 10 से 12 घंटे तो हम भी, ठीक है, पढ़ा ही रहे। तो मेरे हिसाब से समय बदल गया है, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों ने सबने बढ़ानी है। अब चलो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में जब वोकैब में जो कॉमन क्वेश्चन सबके रहते हैं कि वोकैब में याद कर रहा हूँ, या चलो आपने क्लास देख ली 60 की 60 देख ली, अगर आप पिछला भूल रहे हैं तो उसको कैसे कैच किया? सर रोज रिवाइज करता था मैं, ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया बीच में। रोज डेली का स्केड्यूल था, वोकैब करनी ही करनी है। मतलब पहले जैसे मैं पीडीएफ से करता था सर, बैचेस तो मैंने सर आपके, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने सर सिर्फ आपकी पीडीएफ पकड़ी है सर। पीडीएफ पकड़ी है सर मैंने। बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश मीडियम था आपका, हिंदी मीडियम था? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, जी सर। तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले तो ऑफिस, मैं इसलिए क्लास में बोलता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले खाली पीडीएफ भी कर लोगे बहुत है, हिंदी मीडियम वाला है जो कमजोर है वो सारी क्लासेस को गो थ्रू कर। ये अच्छा आइडिया किया आपने, अच्छा आइडिया। और ये भी सब रखना मेरे भाई, क्लासेस हम जो यूट्यूब पर ले रहे हैं 60 क्लास है वोकैब की जितनी भी, अब तो खैर और सेंचुरी मारने वाले हैं, वो बच्चा देखे जो इंग्लिश में कमजोर है, या फिर जिसको वोकैब देख के मेरी क्लास से याद हो रही है, जो लग रहा है तेज है भाई की तरह की सर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड था, तुम पीडीएफ से रिवाइज करके चाम चल सकता है, टाइम बचाओ। मेरे ख्याल से 1 घंटे में तो आप अच्छा खासा रिवाइज कर जाओगे। सर मेरा ये था कि मैं 200 300 वर्ड रोज करता था सर। अच्छा, कितने कवर हो जाते थे सर, और रिपीट मतलब नेक्स्ट डे उसके आगे से स्टार्ट करना। ओके। ऐसे ही सर जैसे पीडीएफ्स खत्म हो गई सर सारी, तो सर उनको दोबारा रिवाइज किया सर। तो मैंने सर मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है सर। वो सारा मतलब प्रीवियस ईयर से पूरा का पूरा गो थ्रू मार दिया आपने। बहुत बढ़िया। तो भाई रीड की हड्डी है बेसिकली, अगर हम एसएससी की बात करें तो रीड की हड्डी है अपने आप में प्रीवियस ईयर, और उनसे बाहर कुछ नहीं। लेकिन प्रीवियस ईयर भी इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि उसको याद रखने के लिए पिछला रिवाइज कर रहे हैं, पिछला रिवाइज करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वोकैब में। कोई किसी वर्ड कोई दिमाग में बिल्कुल घुस ही नहीं रहा है, ऐसा भी कोई वर्ड होता था, तो उसको कैसे याद किया? सर रीडिंग लगाता था शुरू में तो सर, जो इजी वर्ड है वो तो अपने आप हो जाते थे। चौथी 5वीं रीडिंग तक तो ऐसा कोई वर्ड नहीं बचता था जो मतलब याद भी नहीं होगा, वो रट जाएगा आपको। कुछ ऐसा किया मुश्किल है को अंडरलाइन किया या ऐसा कुछ? सर शुरू में करता था मैं सर, फिर बाद में कोई फर्क था लगा नहीं सर, बाद में हो गया सर। तो शुरुआत में तो बड़ी दिक्कत आती होगी ना कंपटीशन में, जब शुरू में आ रहे हो आप वोकैब में, या मतलब ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में, वो फेज कैसे झेलते हो? वो मेरा समझना, मेरा क्वेश्चन क्या है, जैसे सपोज करो कोई बच्चा आता है ना बैच में, ठीक है, बैच में उसने बैच लिया 1-2 क्लास तक, उसको ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है, बहुत डर लगता है, मैथ भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रही है, रीजनिंग भी चल रही है, जीएस में चल रहे हैं, ऐसा कुछ था या शुरू से ही कंफर्टेबल हो गए? सर सबसे पहले तो मैंने जब से तैयारी करनी शुरू कर दी तो मैंने सबसे पहले एक मॉक लगाया, उसमें मेरा स्कोर 200 में से प्री का मॉक था वो 80 के अराउंड ही था, वो बस अंडर 90 होगा सर, वो 80-90 के बीच में सर। तो सर वहाँ से मैंने पेपर पैटर्न पकड़ा, मैंने देखा कि मैं कितना कर सकता हूँ, मुझे कितना समझ में आ रहा है, मैं कितना मतलब आउटपुट निकाल सकता हूँ। तो सर मैंने सबसे पहले वहाँ से एनालाइज किया, और सर मैंने जब बैचेस लिए तो सर मैंने थोड़ा था वो क्या प्रीवियस ईयर की मैंने ऑलरेडी कवर की हुई थी आपकी पीडीएफ से पहले सर, थोड़ी की हुई थी मैंने सर। तो सर वहाँ से मुझे इतना डिफिकल्ट लगा नहीं सर, जो मतलब कुछ वर्ड होते हैं वो पर, लेकिन आप उनको छोड़ भी सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जो रिपीटिव होते हैं वर्ड्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जी सर, फाइल। तो आपकी जो शुरुआत की जो प्लानिंग है कि कुछ जो मैं अपने पास से एफर्ट डाल सकता हूँ वो आपने डाले, तो वो कंफर्टेबल है। अच्छा आइडिया है कि जो बच्चे अभी कंपटीशन की शुरुआत कर रहे हैं मेरे भाई, आप वोकैब अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब का कॉम्प्रीहेंशन का नाता है, कनेक्शन है, ग्रामर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गया, आप खुद से एफर्ट दे पाते हैं, तो मतलब ऐसा क्यों थोड़ा इजी आपके लिए पड़ भी गया ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है। जी सर। एक बच्चा अभी आया था जो रैंक 54 था शायद CHSL में, उसका हिंदी मीडियम का बच्चा, उसने फुल स्कोर किया है, सीजीएल में एक गलत हुआ उसका भी। तो उसने बताया कि सर लिख लिख के भाई साहब जो उसकी मेहनत लगे, ये बच गए तुम लोग, ये माँ बाप को थैंक यू बोलो कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू से लपेट दिया आप लोगों का। ठीक है जी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा कि आप लोग खुद से एफर्ट्स, खाली पीडीएफ भी पढ़ लोगे मेरी, और खाली किताब से डायरेक्ट भी याद करना चालू करोगे तो दोनों वॉल्यूम 1-2 आप खुद से समझ पाओगे। इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो क्लासेस को ज्वाइन करे, अपना टाइम जो है क्लासेस में भी लगाए और फिर खुद के एफर्ट भी डाले। और ग्रामर में कौन से टॉपिक से चालू किया था आपने? ग्रामर सर मैंने नाउन से ही स्टार्ट किया था, मतलब जो आपका बैच था वो तो सर मैंने नोट सारे बनाए हुए हैं, वो सर इतनी मोटी
कॉपी बन चुकी है ओ वो भाई साहब, सर, A4 साइज की है वो, इतनी मोटी कॉपी बन गई है सर। उसमें सब लिखा हुआ है मैंने, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सर। मतलब ये है कि अगर आप एक टीचर से पढ़ते हो सर, मतलब आप ग्रामर तो सर सारी याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीपल रिवीजन किए हुए हैं उसके सर। तो नोट्स बनाने का फायदा क्या लगा आपको? नोट सर क्योंकि ये मैं आपको पता आदत में पीएनजी हमेशा अवॉइड करवाता हूँ। जी सर। नोट्स का क्या फायदा लगा? नोट सर ये था कि बार बार रिवीजन करने में सर डिफिकल्टी नहीं हुई सर। और सर जो कॉन्सेप्ट लग भी रहा था कि हाँ ये थोड़ा स्किप हो रहा है माइंड से, तो सर एकदम से ओपन करके वो देख लो सर, और वो रिवाइज हो गया सर। बढ़िया है। तो मेरे भाई अब देख लो, समझ लो, हर बच्चे जिससे भी पूछ रहा हूँ ना, उन्होंने यही बोला है कि सर ठीक किया आपने, नोट्स बनवा दिए, वरना पीएनजी में बंदा ये घूमता। और अपनी राइटिंग में मुझे लगता भी नोट से शायद ज़्यादा समझ आएगा। जी सर बिल्कुल। अपने हिसाब से अंडरलाइन भी आप कर पाते हैं चीज़ों को। सही है यार, मेहनत तगड़ी की है आपने, झलकती भी। हम भाई रिजल्ट के बाद तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे हम देख लेते हैं, हमारे तो 2 सेकंड लगती है, रैंक 22 आया भाई, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी गए ये लोग बोले सर 22 आया हुआ है, आपसे मिलने आए बच्चा, मैं चलो भाई ज़रूर मिलते हैं। और इसके पीछे की जर्नी है वो बड़ी डिफिकल्ट वाली होती है डेली। अच्छा हाँ, ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन याद आ, डेली 10 घंटे की एवरेज आप लगा रहे हो, तो कंसिस्टेंसी कैसे बनाई? कि बहुत सारे बच्चे 2-4 दिन तक चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, उसके बाद वो 10 घंटे जहाँ डेली पढ़ रहे थे वो फिर 6 घंटे पे आ गए। ये कैसे कंसिस्टेंसी कैसे बनाई आप? जब 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था सर, 1-1.5 घंटा पढ़ता था। अच्छा। सर में दर्द हो जाता था, हैबिट नहीं थी सर बिल्कुल भी। फिर सर सिलेबस दिखा, थोड़ा सा माइंड में स्ट्रेस हुआ कि ये कवर कैसे होगा, इतने से तो नहीं होने वाला, इतने से तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये तो 100% श्योर हो गया था मुझसे। सर फिर धीरे धीरे बढ़ाया, 3 घंटे 4 घंटे सर, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ गया मेरा टाइम सर। और सर कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप लाइफ है सर, कुछ ना कुछ इश्यूज चलते इश्यू रहते हैं चलते हैं ऑफ कोर्स। तो ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है, और आपको कवर कर लेना है आगे, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और आपको मेहनत करनी है बस। तो ये बातें तेरे को किसी ने बताई कि खुद ही दिमाग में चल रही? सर थोड़े फेलियर्स हैं सर लाइफ के सर, सीखा तो उनसे? हाँ सर थोड़ा पिछली बार ये था कि पिछले अटेम्प्ट में सर पैनिक हो गया था सर सीजीएल के पेपर में, अच्छा, तो सर वो बड़ा दुख आया होगा वो, दो जी बड़ा सर, दुख में मतलब भी। मेहनत पहले भी की हुई थी, पर लेकिन थोड़ा प्रेशर हैंडल नहीं करना आता था, इस बार वो सब आता था सर। तो सेकंड अटेम्प्ट था मतलब आपका सीएचएसएल का भी और सीजीएल का? सीजीएल, तो दोनों ही अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में सीएचएसएल भी रहा और सीजीएल भी रहा? हाँ सर वो नहीं हुआ सर। कितने आसपास से रहे थे या ज़्यादा था? सर सीजीएल में 285 थे और सीएचएसएल में सर 277 थे। बहुत बढ़िया। तो वो फिर कैसे झेला क्या जब वो रिजल्ट आया फेल वाला, सीएचएसएल भी रह गया, सीजीएल भी रह गया, झेला सर, कैसे उस दौर में? मैंने नोटिस किया है सर, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो कहते हैं भाई इतना टाइम लग जाता है, 3-4 साल लग जाते हैं। तो मैंने थोड़ा मन में था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैं इस बार थोड़ा ये मन में था कि अगर नहीं भी होता है तो मैं निराश नहीं होऊंगा। मतलब ये मेरा था कि मैं खुद को एनालाइज करूंगा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने मतलब मैं पैनिक भी हुआ, उसके बाद भी मेरा स्कोर 285 था सर, कट ऑफ से थोड़ा सा ही नीचे था। तो सर काफ़ी पिछले साल भी मैंने इंटरव्यू वगैरह तो सर काफ़ी देखे हैं, कैरियर विल से ही देखता रहता हूँ। तो सर वो भी मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं जो कहते हैं सेकंड अटेम्प्ट में निकालते हैं, उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक नहीं आती, तो मतलब वो अपने भाई लगते हैं। जी सर बिल्कुल वहीं से रिलेट किया सर, और मुझे लगा कि हाँ आता तो है ही। फिर मैंने सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कहा इस बार चांस लेना ही नहीं है, मैंने सर कैरियर विल के बैचेस लिए सर, बहुत बढ़िया। 3 सब्जेक्ट के सर, और सारे पहले ले लेता यार। सर हाँ सर रेग्रेट तो है मुझे सर। तो पहले वाला कौन है ये साला, कौन ब्रेन वॉश कर रहा है ये यूट्यूब वाला? मेरे को पता नहीं यार, हम बोलते हैं तो बच्चे सोचते हैं शायद हमें अपना कोर्स बेचना होगा इसलिए कह रहे हैं पेड सर, कोर्स लो। लेकिन मैं सबको क्लियर कर दूं भाई, वो कोर्स नहीं बेचना होता। और 599 में, 1000 रुपए में आप अगर कोर्स लेने का मतलब वो जो हुआ है ना प्रशांत के साथ कि सिस्टमेटिक चीजें आ जाती है जी सर यूट्यूब से, आप कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ भगवान की दया से आप खाली फ्री पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, आपने अरेंज की चीजें, चलो सिलेक्शन भी ले लिया, बट बाबू अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, हो सकता था आप और बढ़िया पोस्ट ले जाते, हो सकता था आप और बढ़िया रैंक ले जाते। और ये खाली आपका ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा हाइपर भी हो रहा हूँ। एक और स्टूडेंट है अभी ऑफलाइन में मेरे पास पढ़ रहा है, वो उस बच्चे का 1 नंबर से रहा था सीजीएल, जो आपका रहा है इस बार, वो अभी देना है उसने। तो वो इतना डिप्रेस हो गया, उसने अगली बार वाला दिया ही नहीं। मतलब इतना यार जी जान तो झोंकी है बंदे ने। कहता सर 10-10 घंटे पढ़ा, सीरियसली पढ़ा। हुआ क्या कि इंटरव्यू देख लिए, इंटरव्यू में बंदों ने बोल दिया भाई मैंने फला 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 फला, 10 टीचर्स के नाम ले दिए, फला 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 यूट्यूब से। वो फला 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 पढ़ता चला गया, वो सिस्टमेटिक चीज़ें बनी नहीं। अब जैसे आपके पास बनवा दी मैंने रजिस्टर, तो शुरू से आप रिवाइज बार बार कर पा रहे हो।
अब आप एक टॉपिक यहाँ से, एक टॉपिक यहाँ से, एक टॉपिक यहाँ से, एक टॉपिक यहाँ से, आपस में वो चीज़ें रिलेट करेगी नहीं। एक टीचर है तो सिंगल रिलेट भी कर पाएगा, और आपके माध्यम से मैं भी थोड़ा डांट के सबको बता दूं, भाई अगर आपने ले लिया ना बैच, तो अब शुरू से लेकर अंत तक सीरियस होकर पढ़ते चले जाओ। एक गाइडलाइन मिल जाती है आप। ये वो बच्चा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता, जी सर, आप निकालते 100% निकालते, तो टीचर्स का मतलब ही गाइडेंस है। और वहां से तो उस भूल भड़े में ना आके कोचिंग करो, मैं तो ये कहूँगा। और मैं ये कहूँगा कहीं भी करो, ऐसा नहीं है बाबू। मैं तो देखो, अगर मेरे से पूछोगे इंग्लिश किसे पढ़ा, तो ऑफ कोर्स मैं तो बोलूँगा भाई मेरे से पढ़, मैं क्यों बोलूँगा किसी को। मैं तो प्रशांत को भी कह रहा था, पूरे गाँव को बोल रहा भाई साहब मेरे पास कोचिंग करे, ठीक है। हम तो उसी का, मैंने हमेशा, मैं तो ये कहूँगा दूसरे टीचरों का वो भी कहेगा नहीं नहीं भाई मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा। सो मार्केट है, ओपन मार्केट है, हर टीचर मेहनत करने लग रहा है, जी जान लगाने लग रहा है। जहाँ अच्छा लगे एक बार ज्वाइन कर लिया ना भाई, अब पत्थर की लकीर हो गए। जी शुरू से लेकर एंड तक अपने टीचर पे भरोसा रखें और जी जान जोड़ दें मेहनत करने की, ठीक है। क्योंकि बहुत टफ है, 90% है, और 90% कट ऑफ यार। 12th क्लास में कभी 90% प्लस आ जाते थे, ये सोचते थे कि पूरे गांव में एक दो लौंडा है। कंपटीशन में 90% लाना भाई साहब, टीचर की भी मेहनत बढ़ती है, स्टूडेंट की भी बढ़ती है, हमने भी बढ़ा रखी है। जी सर, ठीक है, आप लोग भी बढ़ाइए। और अच्छा लगा प्रशांत, बढ़िया आपने बोला यार, इंटरव्यू में अच्छी चीज़ आपने सच बोल दी। थैंक यू और ना कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं कि सर मैं ना 6 घंटे पढ़ लेता था, थोड़ा ये था वो था। और इंग्लिश मीडियम का होते हुए आपके ये एफर्ट लग रहे हैं, तो हमारे वो बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो लास्ट जिनके मैं बता भी रहा था अच्छा स्कोर उन्होंने किया है, भाई साहब कह रहे सर पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। और 1 साल झोंकना है जी सर, आपने, बट काबिल तारीफ है यार। देखो फिर भी मैं ये कहूँगा, कहना आसान है लेकिन वो फेलियर झेलना, जी सर। और दोनों में बैक टू बैक बड़ा मुश्किल है प्रशांत भाई, बड़ा अच्छा किया यार। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में सर जॉइंट फैमिली में रहता हूँ वैसे तो मैं। सर मदर तो नहीं है सर, मेरी पापा हैं, छोटा भाई है, और सर 2 चाचा हैं, चाची हैं, दादी है, और कजन से। ओके, छोटा भाई क्या कर रहे हैं, बाकी कजन? छोटा भाई सर ग्रेजुएशन कर रहा है सर, वो चंडीगढ़ से बीएससी कर रहा है कंप्यूटर साइंस से सर। ओके, और सर जो कजन्स वगैरह हैं, एक तो डीयू में है सर। सर उसकी डिग्री तो मेरे को नहीं पता सर। बाकी सर जो बाकी थोड़े छोटे हैं वो स्कूल में है सर। अच्छा, तो वो उसका भाई का क्या करवाएगा? तो बीएससी आगे क्या कराने का सोच रहा है? सर क्या सोच रहा हूँ? वो तो सर पहले तो कंपटीशन का तो उसको इतना कॉन्फिडेंस है नहीं सर, क्योंकि पढ़ाई में भी एवरेज रहा है सर, तो थोड़ा कट ऑफ देख के सर वो तो उसको मोटिवेट नहीं करता, तू पढ़ ले यार, कि चांस तो लेके देख। सर ये तो मैं करता हूँ सर, वो थोड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक बच्ची थी, तो आपको पता लड़कियां ज़्यादा पढ़ लेती हैं, भाई कम पढ़ते हैं, वो बड़ी बहन थी, तो ऐसे उसको मैंने सलाह दी। छोटा कहता सर छोटे भाई का उतना इंटरेस्ट, मैंने चांस तो लेके देख। उसका ये हालांकि 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उसका बच्चे का फिर उसने बोला, डाटा वाटा मेरे से मिलवाने वो बच्ची लेके आई, उसको समझाया, उसने निकम्मे ने एमटीएस की तैयारी की, एमटीएस निकला, फिर उसको नशा चढ़ गया, फिर एमटीएस से वो सीजीएल तक पहुंच चुका है। जी सर। तो समझा ना, देखो मैं तो यही बोलूँगा, और वो भी देखेगा इंटरव्यू तो यही बोलूँगा भाई एक बार ट्राई कर ले, ठीक है। 100% है, एक बार ट्राई कर ले, छोटे पेपर की और बड़े की 1 साल झोंक के तो देखो। कई बार में लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। टीचर आजकल मेहनती हो गए हैं, ठीक है। आप अगर मेहनत आउटपुट दोगे ना तो बात बन जाएगी। चलिए बोलना, खैर क्या पता जी या कुछ भी करे लड्डू, मेहनत से करियो। देखिए ये मजाक के ना दौर नहीं रहे हैं किसी भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है ना, कट ऑफ लिख दी जाती है कि भाई 90% से ऊपर कट ऑफ जा रही है। आप प्राइवेट में जॉब लेने चले जाओ, वहां लिखते नहीं है, लेकिन लेके तो दिखा कहाँ है जो आप ढूंढने चले जाओ, आज निकल जाओ भाई, तू बता मेरे को कितने टाइम लग जाएगा। जहां भी जाएगा आप स्किल मानेंगे, वो स्किल सीख भी लोगे, फिर जाओगे तो पता चलेगा मेरे जैसे पता नहीं कितने एक्सपीरियंस मांगता है। हाँ, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी तू मजाक में कह रहा था कि सर बढ़िया हो, स्मार्ट हो, फलाना है ढिमकाना है, तो ऐसे ही कॉलेज में दोस्तों ने चढ़ा दिया कि जयदेव यार कहाँ स्मार्ट दिखता है तेरे को, मॉडलिंग में जाना चाहिए। अब दोस्तों को मान के हम कई बार ब्रेनवॉश हो जाते हैं, तो मैं गया क्लासेस की पहले की पता करने की, मॉडलिंग सीखने कैसा क्या प्रोसेस है। तो वहाँ मैंने 3-4 महीने कर दिए होंगे खराब। जब मैं वहाँ गया तो लगा कहाँ है कि स्मार्ट है, मतलब मेरे से बढ़िया लौंडे यूँ घूम रहे हैं भाई साहब, और हमसे वो और जबरदस्त लेके स्किल लेके। अब मैं उनकी स्किल को मैच करने जाता था, हो जाता ब्रेन वॉश। तो मेरे भाई पढ़ाई, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, और हो गया था काम बस, इसलिए दोस्तों से थोड़ा बच के रहना, हो गया था काम कि डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली का एक ही एम होना चाहिए कि नौकरी लेनी है जल्द से जल्द, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट में थोड़ा ये है कि ज़्यादा है, सेफ्टी बढ़िया है, और प्लस अब तो माशाल्लाह गजब की इनकम होने वाली है भाई साहब। सीपीसी आ जाएगा सर। बढ़िया है, लाख तक टच करोगे, लाख प्लस ही जाएगा मामला अब आपका, ठीक है। तो ये लाख तक का सफ़र, लाख पर महीने,
क्या करेगा लाख रुपये का? सर सेविंग क्या सब पहली सैलरी का क्या करेगा? पहली सैलरी का सर घर पे सबको मतलब शॉपिंग कराऊंगा सर, ये तो है थोड़ा। सबको? हाँ, पापा को करानी है, दादी को करानी है, मतलब जिन जिनका मतलब सपोर्ट तो मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है मेरे घर से सर। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब अकेले तो मैं नहीं सोच सकता सर कि अकेले में कर पाता, क्योंकि सर पेरेंट्स का भी, फैमिली का भी सर बहुत सपोर्ट रहता है। तो सर मुझे है थोड़ा, मेरा थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा है अपनी फैमिली से सर। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें सपोर्ट कर पाऊँ, मतलब उनकी ज़िंदगी थोड़ी ईजी हो जाए इजी सर। हो जाए। जी सर। बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, जो एक बढ़िया क्वेश्चन जो हर एक से पूछता हूँ, आपके जानकारी में जो तैयारी कर रहे थे उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हुए होंगे, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या गलती की है? क्योंकि ऑब्जर्व सबसे बढ़िया वही करेगा ना जो आसपास अपने दोस्तों के या जानवरों को देख रहा है, जो आपकी तरह ही रेस में दौड़ रहे थे और वो रहे हैं। आपको क्या लगा उन्होंने क्या गलती की, ऑब्जर्व की? सबसे पहले तो रहती है कंसिस्टेंसी। कमेंट। थोड़ा सर ये है कि अगर किसी के बेसिस क्लियर ना हो सर पहले शुरू से, तो उसको एक जो एक्सपर्ट मतलब जिसका बैकग्राउंड होता है उसे डबल टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, और तब भी चांस है कि ना हो। हाँ, बात पॉइंट है। बट लौंडे उतना भी नहीं कर रहे जितना एक बंदा जो होशियार है पढ़ाई में उतना टाइम दे रहा है। वो सोचते हैं मैं उतना ही टाइम दूं जितना कि ये दे रहा है, जबकि आपका लेवल अलग है और उसका लेवल अलग है। हाँ। इसमें वो कहते हैं ना कि भाई 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, बट उस रेस में हम कहाँ खड़े हैं वो देखना वो पड़ेगा। देखना पड़ेगा। दूसरों से पीछे हैं तो एफर्ट लगाए बट उतने लगाते नहीं। बढ़िया, नाइस पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। और सर ये है कि थोड़ा मॉक टेस्ट में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं स्कोर वगैरह देख के। तो सर ये है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर कहते हैं चल छोड़ यार, अच्छा, थोड़ा मजे कर लेते हैं, ये तो इतना वो मेहनत लगा ली है इंटरेस्ट कि कम नहीं हो हो रहा जाता है है। सर। हाँ, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन वहाँ नहीं से हो ब्रेक पाती कर। उनके पास। उनको ये है कि सर कुछ लोग तो मैंने देखे हैं सर जो खुद खुद प्रिपेयर करते हैं सोलो, मतलब यूट्यूब वगैरह से कर लेंगे, तो सर उनको प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाता है। वो भी या तो कोई रास्ता। टीचर होना चाहिए उनके पास, कोई भैया होना चाहिए जिसका पहले सिलेक्शन हुआ हुआ है, जो गाइड कर दे सर। तो सर गाइडेंस की बहुत कमी रहती है सर, उससे उनकी काफ़ी मिस्टेक्स होते हैं तो टाइम जाता है सर। तो बस नहीं, ये अच्छा पॉइंट आपने बोला कि मॉक टेस्ट में कम नंबर है, वहां से हौसला टूटा और करना आपको उस वक्त उल्टा था कि और ज्यादा मेहनत बढ़ानी थी कि मॉक में नंबर बढ़ाने। बढ़िया है। और एक और रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि भाई सब मॉक को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और मॉक को एग्जाम की तरह ट्रीट करो कि उसमें नंबर कम आ रहे हैं तो कहाँ सेक्शन कमजोर है उसमें जी जान झोंक दो, वहां से दिल छोटा मत करो। जी सर। और कोई बढ़िया प्यारी सी सलाह जो देना चाहो? आपका क्या था, मतलब एम क्या था गवर्नमेंट जॉब करनी है? किस एम से? कि सिर्फ लाइफ सेट हो जाए, या आप एम क्या था तगड़े वाला वो? सर मैं शुरू से बताता हूँ आपको, मैं भाई सर मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब ली, कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट हो चुकी थी सर मेरी। अच्छा, तो सर मैंने देखे मेरे सीनियर्स फायर होते हुए सर, तो मेरे को अच्छा। लगा सर थोड़ा जॉब सिक्योरिटी चाहिए। इसमें ये है कि सर आप बहुत बहुत अच्छे बंदे हैं सर, बड़ी बड़ी कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आपको जानता कोई नहीं पर इज्जत है। पर लेकिन जो एक सरकारी नौकरी वाले की इज्जत है सर, वो मतलब वो समाज में आपने सर। एक्सपीरियंस किया कि वहाँ जी वो सर, चीज़ है नहीं। वो चीज़ नहीं है। बाकी सर मेरे पास इतनी परफेक्ट, इतनी तगड़ी स्किल्स तो नहीं थी सर आईटी सेक्टर में। तो मुझे लगा था यार कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फंस भी कहाँ जाऊँगा। तो मुझे ये था कि अगर मैंने ये किया, क्योंकि मुझे सर ये है कि मेरा मैथ्स पहले से स्ट्रॉन्ग था सर। तो सर मैंने जब अटेम्प्ट किया था, मतलब जॉब के साथ ही थोड़ा थोड़ा मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया था। अच्छा, तो थोड़ा सर थोड़ा समझना कि जी सर, कंपटीशन में है क्या है क्या आपका। सर। फिर उसके बाद सर मैंने जॉब छोड़ दी थी, मतलब मॉक दे ओके, के, प्री से पहले छोड़ी थी। अच्छा। तो मतलब आपने मॉक दे के देखा और आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया मॉक में आ मेरे रही है सर 140 के आसपास आने लग गए थे, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी सर। कि भाई हाँ, अब तो मैं पार कर ही दूंगा मामला। सही है। तो ये सब चीज़ें जो गाइडेंस थी, ये खुद आपने सेल्फ टॉक की या कोई चीज़ थी सर उसकी ये तो वैसे, ये तो गाइडेंस? मेरा सेल्फी था, मतलब थोड़ा वाला मैं self- कॉशियसली चलता हूँ सर। मतलब अच्छा, ये बढ़िया मिडिल है। क्लास एक मतलब नॉर्म होता ही है कि बच्चे थोड़ा बैकअप लेके चलते हैं सर, कि अगर मेरा यहाँ ना हुआ तो मैं यहाँ क्या चला करूँगा? जाऊँ। अरे नहीं यार, एक नहीं लेके चलता यार, आपने सही दिमाग। हर बच्चों को कई बार तो हम देख रहे होते हैं वो सोच ही नहीं रहे होते। जी सर। जो सेल्फ टॉक है, इन्होंने बोला ना कि सर मैं कॉन्शियस होकर चलता हूँ, समझ रहा हूँ मैं चीज़ों को, लाइफ में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अच्छा डिसीजन, अब तो बढ़िया है यार। वैसे टफ होता है कि नौकरी लग रहे हो फिर छोड़ी। सैलरी क्या थी वहाँ प्राइवेट जॉब में आपकी? सैलरी मेरी सर थी 28,000 थी पर मंथ। अब 28,000, अब 1 लाख प्लस इज्जत प्लस इंस्पेक्टर। और भाई साहब चलो देख रहे हो, तकदीर यूं बदल जाती है। और 2 साल की मेहनत, जी सर। 2 साल जोड़ रहे हैं हम, पिछला भी जोड़ रहे हैं, सेकेंड अटेम्प्ट है। तो 2 साल में अब आपकी कितनी एज है अभी, कितने साल के सर हो? मैं 26 का हो जाऊंगा सर। अब पर आपको इसी- तब
लंबा जीना है, पूरी जिंदगी सुधार दी आपने सिर्फ अपने 2 साल से। और पता है प्राइवेट में, चलो खैर बुराई नहीं कर रहा मैं प्राइवेट जॉब की, लेकिन भाई लाख प्लस आप जो सैलरी कमा रहे हो ना, उसमें को पता है कितनी मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को अगर आप पहले 2 साल झोंक दो तो प्रशांत की जगह अगली बार आप बैठे होगे। इसको समझना यार, कहानी इंटरेस्टिंग है प्रशांत आपकी, वैसे सब कुछ कर डाला तुमने लाइफ में, नौकरी भी करके देख ली, ठीक है, वहां से निकल के एक बार 2 बार फेल होके भी देख लिया कि CHSL भी रहा, सीरियल भी रहा। मुझे जो मैं जितना ऑब्जर्व कर पाया हूँ आपको, मुझे लगा है कि आप खुद के साथ अच्छा खासा टाइम बिताते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो खुद को क्या है। तो खुद को जान लो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। और प्लीज जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, आपकी हरकतों से वो लगना चाहिए कि आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। जैसे प्रशांत ने कहा कि सर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि जब मेरे से सीनियर को निकाला जा रहा है तो मैं कितना ही कर लूंगा, अगला नंबर इसका भी हो सकता है, तो क्यों ना अपना शुरू से एफर्ट लेने की स्टार्ट करें। और एफर्ट भी ब्लाइंडलेस नहीं है कि नौकरी छोड़ी चलो कंपटीशन की तैयारी। पहले देखो कंपटीशन में आ क्या रहा है, क्या आता है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, GS आता है, मैथ मेरा अच्छा है, मैं कर लूंगा यार। अब एफर्ट लेता हूँ, मूक लगा के देख रहा हूँ, नंबर एफर्ट लेके देख रहा हूँ बढ़ रहे, तो भाई क्यों ना नौकरी छोड़ के अपना तैयारी की जाए। और ये कोई नहीं ज्ञान देगा आपको, ये ऑब्जर्वेशन आप में होनी चाहिए। हाँ ये हो सकता है आपके माध्यम से जो स्टूडेंट्स अब इस इंटरव्यू को देखेंगे उनमें कोई ना कोई चिंगारी जरूर आएगी। और हर इंटरव्यू का यही होता है बाबू, जो इंटरव्यूज ये सोच के देख रहा है ना कि तैयारी कैसे करे पता चलेगा, वो नहीं पता चलता। इंटरव्यू से सिर्फ मैं ये मानता हूँ पर्पज ये होता है कि एक बच्चा आपका ही भाई है, आप में से निकल के इधर आया है, सेम आप भी इसी की सिचुएशन में, कोई यहाँ बैठा हुआ नहीं है कि जिनके माँ बाप बहुत अमीर थे। हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, वो सब एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आते हैं। सबका सेम स्ट्रगल है, कर ले, कसम से लाइफ बदल जाएगी। 28,000 की जॉब है थी, अब 1 लाख प्लस की जॉब होने वाली है। रेस्पेक्ट अल्टीमेट है। और आप में जो कॉन्फिडेंस आया ना 2 साल मेहनत करके खुद का, ऐसा बार लाइफ में कुछ भी कर सकते हो आप। अपने आप को आप कमजोर नहीं आंकोगे। जो बंदा नौकरी लेता है ना वो झुलस चुका होता है मेहनत करके, तो ता उम्र जो है ना इनकी जो खुशी है वो आप ही जानते हो। मैं बोला हम तो ताली बजा सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। अब वही कॉन्फिडेंस मेरे भाई आप भी लाइए। और बेसिकली अगर इन शॉर्ट में हर एक इंटरव्यू में यही बताता हूँ, हर कोई आपने जैसे प्रशांत ने किया, आराम से बैच खत्म किया, नोट साथ साथ बनाते चला अपने में। यहाँ बच्चा पता है क्या कहता है, सर PNG मिल जाएंगी, बता इतना पका पकाया खाएगा। मेरे भाई जो नोट्स बनाने की जो कला है ना वो सीख लो। नोट से अंडरलाइन करना, मेन इंपॉर्टेंट, जैसे बताया जिस कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी तुरंत रजिस्टर खोला, याद ही हो जाता अपना रजिस्टर की इस पेज पे ही है, वो आप कर पाओगे। और मेहनत को रखिए, तो अच्छे से कोचिंग, अच्छे से नोट्स, अच्छे से रिवीजन, अपना अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत शानदार तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, ठीक है, कहाँ गलती हो रही है उस पर भाई सब सुधार करो, मेहनत बढ़ाते चले जाओ। मॉक को ही एग्जाम मानो कि यहाँ मुझे नंबर बढ़ाने हैं, ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मॉक में नंबर आ रहे हैं तो एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में चमत्कार तो होगा नहीं। लेकिन 10 घंटे भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 घंटे से आउटपुट कम मत दो, मेहनत झोंक के रखो। क्योंकि स्टोरी तो सबकी तैयार ही नहीं थी, स्ट्रगल वाली तो सबकी तैयार है, इंतजार करें वो सिलेक्शन हो जाए, हम भी बताएं। और यही दुआ करेंगे तो हम तो 2025 में आप लोग सिलेक्शन लेके, ठीक है, आए प्रशांत की तरह, बड़ा दिल खुश हो जाता है। और अब प्रशांत तो है भी थोड़ा बंदा, थोड़ा कई बच्चे होते हैं ना थोड़े शर्मीले से आते हैं, कुछ ही मैंने ये बोलते कम है, तो आपका बात भी अलग है, बढ़िया है। अब हेल्थ वाइज क्या कर रहा है, कोई जिम विम ज्वाइन करेगा? सर हेल्थ में मुझे थोड़ा इशू था सर पढ़ते हुए। असल में ये था कि सर बैक की प्रॉब्लम हो गई थी, तो सर काफ़ी टाइम मेरा घर पे गया, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था मैं उस time। अच्छा, तो नौकरी। सर एक रीज़न ये भी था कि आप कह रहे हो सेल्फ टॉक करते थे, तो तब मैं सोचता था कि भाई यहाँ पर अगर जॉब चली गई किसी हेल्थ इशू की वजह से तो यहाँ कोई पूछेगा भी, पूछे और गवर्नमेंट तुरंत जॉब आपका अगले दिन से सीट पे दूसरा बंदा बैठा मिलेगा, सर उनके लिए तो आप सिर्फ एक आपकी रिप्लेसमेंट आ जाता है उनके लिए, तुरंत तो है। आप एक मैकेनिकल मशीन की तरह हो उनके लिए। इससे वो बस रियलाइज हो उस वक्त है। हाँ सर, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहूंगा, नहीं बुरा पर कोई लेकिन नहीं सर ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि हम उनके लिए इतना मैटर नहीं करते, जबकि गवर्नमेंट आपके लिए आपका मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा या आपका CGS वो में तो covered है सर। फैसिलिटीज ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी फैसिलिटीज आती है, और ऊपर से अगर कोई डिफिकल्टी आती भी है तो सर आपकी जॉब नहीं जाएगी सर। और सैलरी उतनी आती रही है, जी सर, ये चीज है। बहुत। यार 2 साल ने पूरी जिंदगी बदल दी। जी सर, सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है कि 2 साल झोंक के ही है, बढ़िया। मतलब काफी कुछ आपने सीख लिया, प्राइवेट नौकरी ने बहुत कुछ सिखा तो दिया भाई। जी सर।
तुम हमें खून दो, हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, ठीक है। वो वाली कहानी है। लेकिन यहाँ प्राइवेट नौकरी की बुराई नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा जो नहीं प्राइवेट नहीं सर, चाह रहे हैं भाई, कईयों को बुरा लगता है। देखो मैं इनडायरेक्टली बोलूंगा, कोई नौकरी बुरी नहीं है, सब नौकरी अच्छी है। लेकिन अगर आप उस नौकरी से ऊपर वाली नौकरी पा सकते थे, फिर आप ये कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बुरी होता है ना। कि हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। अब अगर ये बच्चा बैठा है, ये 28,000 ही कमा रहा होता, अगर अब देख लो वो बीमारी आपकी हेल्प कर गई कि भाई बीमारी में बैठे हैं तो बंदा बैठ के सोच रहा है कि ये नहीं करना। तो इसीलिए तो मेरा ये कतई कहने का मतलब ये नहीं कि प्राइवेट नौकरी बेकार है, नहीं अच्छी है। हाँ बेकार है अगर आप उसको छोड़ के गवर्नमेंट पा सकते हो। भाई मैं तो ये बोलूँ, अगर बच्चा 28,000 से 1,00,000 रुपए प्लस कमा सकता है तो बेकार 28,000 की नौकरी। अगर आपने जी जान लगाया कि गुरुजी मैंने तो खूब जी जान लगा के मेरे को तो ये नौकरी मिली, फिर अच्छी है। तो मतलब पूरे की पूरी जी जान यूं निचोड़ के जो नौकरी मिले वो अच्छी है। अब तेरे को ये मिली है, जी सर, पूरी जी जान निचड़ी है भाई। अब हम कहेंगे भाई साहब अच्छी है, अब हम कह सकते हैं अच्छी। तो जिस पे हम रुक जाएं वो चीज़ गलत है, जिस पे आप पूरी ताकत के साथ झोंक के जहां रुक रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा बेहतर रखती है। अब पूरी लाइफ तेरे को क्या रिग्रेट रहे, कुछ भी नहीं। ऐसा सब ट्राई किया सब ट्राई किया, वही वो पिछली बात है, और बेहतर से बेहतर पाया है। जी सर। ठीक है, लेकिन जी जान झोंके भाई। ठीक है, ठीक लगा। हो गया, कितनी देर का हो गया? बहुत हो गया है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। तो बेटा इसको स्पीडोमीटर पे देख लेना भाई इंटरव्यू को। ठीक है, प्रशांत के पास बहुत कुछ है बताने को। इन शॉर्ट आपको पता ही है, जी जान से मेहनत की है बच्चे ने। ठीक है, हम पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद का बहुत लंबा रास्ता है, रिवीजन है, बार बार सेल्फ टॉक है, बार बार फेलियर है। ठीक है, उन चीज़ों को आप लोग झेलते हो तो परमपिता परमात्मा आपको हिम्मत दे। और यही प्रार्थना है मेरी भगवान से कि 2025 में अब आप लोग सिलेक्शन लेके आओ और यहाँ दोनों भाई हम बैठे। ठीक है, आप बच्चा है बच्ची है, यहाँ पर आप सब सिलेक्शन लेके आएंगे तो अगली सीट आपकी मैं बुक कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेहनत लगेगी मेरे भाई बहुत सारी, जितनी प्रशांत बता नहीं पाया इससे कई गुना ज़्यादा शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता। ठीक है, इमोशंस कभी बयान नहीं होते हैं, लेकिन आप समझेंगे जिस पर बीतती है वो जानता है। फेल होकर पास होना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो पढ़िए जी जान लगा के, और बस पढ़ाई के अलावा कुछ मत कीजिए। 10 से 11 घंटे 10 घंटे लगे। ठीक है, झूठी मोटी रील के चक्करों मत पढ़ो, प्रोडक्टिव पढ़ो, फलाना पढ़ो, ढिमकाना पढ़ो। जब कट ऑफ 90% से प्लस होना, प्रोडक्टिव पढ़ने की धजियाँ उड़ जाती है। 10 घंटे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ रिस्क लो ही मत।